जय गुरुदेव। आम सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई 1952 से हुई। विपिन बिहारी श्रीवास्तव, शंभू जी। जून माह बिताकर हम लोग पूरा परिवार जौनपुर आ गए और मैं 7 जुलाई सन 1952 को वाराणसी LLB फाइनल पढ़ने गया। 8 जुलाई सन 1952 को मैं अपनी मझली बहन के यहाँ शाम को अर्दली बाजार गया। वहां कमला बहन ब्याही थी। लोगों को गांव की सब बातें बताया तथा स्वामी जी को गांव पर जाने और बिमला शांति को नामदान आदि लेने की बातें सुनकर बहन और उनके सास ससुर भी कहने लगे कि स्वामी जी महाराज को यहाँ भी लिवा लाओ। हम लोग भी उनकी बातें सुने। मैंने नाटी इमली आकर अर्दली बाजार की बातें स्वामी जी महाराज को बताया और अर्ज किया कि महाराज चलकर वहां सत्संग करें। पहले स्वामी जी महाराज नहीं राजी हुए, तो 9 जुलाई को शाम को अर्दली बाजार जाकर मैंने मना कर दिया। फिर 10 जुलाई को दोपहर में जब मैं विश्वविद्यालय से लौटा तो स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू जाओ अर्दली बाजार जाकर कह आओ कि शाम को 8 बजे सत्संग होगा। वे लोग पास पड़ोस के लोगों को भी बुला लेंगे। आज सत्संग करने की आज्ञा मिली तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर में ही अर्दली बाजार गया तथा और लोगों को भी बुला लेने को कहा कि स्वामी जी का 8 बजे रात को 10 जुलाई सन 1952 सत्संग होगा श्री श्यामकृष्ण वर्मा वकील के आंगन में, जो हमारे बहन के ससुर थे, और जीजा श्री गोपी कृष्ण श्रीवास्तव। फिर लौटकर अर्दली बाजार से नाटी इमली आया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी ने मना कर दिया, इसलिए तुम फिर अर्दली बाजार जाओ और मना कर दो कि सत्संग नहीं होगा। मैं मन में बड़ा उदास हुआ, पर जो गुरु की मौज, फिर अर्दली बाजार गया दोबारा और सत्संग न होने की सूचना दे दिया। लोग बड़े उदास हुए। मैं वहां से शाम को लगभग 5 बजे फिर नाटी इमली वापस आ गया। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे शंभू, स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी ने सत्संग की आज्ञा दे दी, तुम फिर अर्दली बाजार जाओ और कह दो कि सब इंतजाम करें, लोगों को बुला लें और रात्रि 8 बजे से सत्संग होगा। मैं बहुत ही खुश हुआ और तीसरी बार फिर फौरन अर्दली बाजार गया और जब उन लोगों को बताया कि स्वामी जी ने कह दिया है कि 8 बजे रात्रि से सत्संग होगा, सब इंतजाम करें, तो वे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। मैं फिर अर्दली बाजार से नाटी इमली और रात्रि को 7:30 बजे 10 जुलाई सन 1952 स्वामी जी महाराज मेरी उसी साइकिल पर मुझे पीछे बैठाकर स्वयं साइकिल चलाकर अर्दली बाजार गए। मैं पीछे बैठाकर साइकिल नहीं चला पाता था। आम सत्संग 10 जुलाई सन 1952 को शुरू हुआ। सत्संग लगभग 2 घंटे चला। लोग सत्संग सुनकर बड़े प्रभावित हुए और प्रार्थना किया कि महाराज अब रोज शाम को सत्संग करें। सत्संग की बातों के बारे में कोई कुछ जानता तो था नहीं, अतः लोग बड़े अचंभित थे। शालिग्राम मिश्रा अपनी कीर्तन मंडली के साथ सत्संग में आए पंडित श्यामदत्त मिश्र जो ज्योतिषाचार्य थे और पूरे उत्तर प्रदेश भर में अपनी ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, वे भी आए। टैगोर कोठी के मैनेजर श्री हरिशंकर मिश्र इत्यादि 15-16 लोग सत्संग में लगातार आने लगे। घर के लोग जो 5-6 थे वे तो थे ही। सभी लोग सत्संग सुनकर बड़े प्रभावित रहे और नामदान की इच्छा व्यक्त की। 7वें दिन अर्थात 17 जुलाई 1952 को प्रथम सामूहिक नामदान अर्दली बाजार में श्री श्यामकृष्ण वर्मा वकील साहब की कोठी में जहां सत्संग होता था हुआ। अब वह स्थान प्रीतम कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। लोगों को अनुभव भी हुए। इस बार में घर के लोग ही 5 लोग नामदान लिए। सत्संग अब लगातार होने लगा। रोज स्वामी जी महाराज मुझे साइकिल पर पीछे बैठाकर सत्संग में जाए और रात में 10:30 बजे तक लौट कर आए। मैनेजर भैया स्वामी जी पर बहुत गुस्सा हुए। नामदान वाले दिन लौटने में रात 11:30 बज गया। भैया गुस्से में लाल कभी बाहर बरामदे में कभी अपनी चारपाई के पास टहलते रहे।
जैसे ही फाटक के खोलने की आवाज आई, भैया बाहर बरामदे के नजदीक आने पर गुस्से में कहा, सबको सतलोक पहुंचाए। अब यही बाहर सो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर मुझे और जशोदा बहन को बहुत खराब लगी। हम लोग भी स्वामी जी के पास बाहर बरामदे में आकर बैठे रहे। स्वामी जी से कहने लगे कि महाराज कल से यहाँ नहीं रहेंगे। भैया ने ऐसा कड़ा शब्द क्यों कहा? स्वामी जी ने पूछा, कहाँ रहोगे? तो मैंने कहा, पेड़ के नीचे रह लेंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। उधर भैया ने गुस्से में तो स्वामी जी को ऐसा कड़ा शब्द कह दिया, पर वे मन ही मन सोचने लगे कि अच्छा नहीं कहा। उन्हें भी नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे। रात में 2 बजे डांटते हुए कहा कि घर में आकर दरवाजा बंद करो कि घर लुटवा दोगे। हम और जशोदा बहन घर में आए और बिस्तरों पर करवटें बदलते रहे। भैया भोर में 4 बजे दरवाजा खोलकर स्वामी जी को बैठक में बुलाए। स्वामी जी सोफे पर थे और भैया कालीन पर नीचे। भैया ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में था। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया। स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी ने जो आज्ञा दिया वही किया। भैया ने फिर माफी मांगा और स्वामी जी महाराज को बाथरूम ले गए। फिर सब नॉर्मल हो गया। जय गुरुदेव।